हमारे साथ हैं महाकुंभ की वायरल सनातन सेविका हर्षा रिछारिया। कुंभ में जितनी प्रसिद्धि मिली उस समय इतनी हर्षित थी हर्षा, लेकिन अब कुछ परेशानियों से जूझ रही हैं। आखिर क्यों इतनी परेशान है हर्षा, हम उन्हीं से जानेंगे। देखिए, कुंभ में जब मैं खुश थी ना, तब मुझे ये लग रहा था कि हमारे देश का मीडिया कितना अजीब है। तब मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मीडिया कितना अजीब है कि एक किसी इन्फ्लुएंसर ने डाला विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, मीडिया ने मुझे साध्वी मान लिया और इंटरव्यू हो रहे। क्योंकि असल में क्या चल रहा था मीडिया में, क्या चल रहा था टीवी पे, वो मुझे पता नहीं था। मुझे तो खुद 16 तारीख के बाद जब मैंने जब एक दो माननीय पूजनीय संतों के बयान आए, उसके बाद मुझे थोड़ा नेटवर्क में मैं आई और मुझे चीज़ें पता चली कि हुआ क्या है। उसके पहले तो जब तक चीज़ें पॉजिटिव थी तब तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। और रही बात अब की, तो अब जो हो रहा है ना, वो एक सोचने वाला मुद्दा है कि आज हम जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो लाइमलाइट में हैं या जिन्हें लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हमें तो हमारा जो भी मुद्दा होगा, जो भी नेगेटिव हमारी लाइफ में चल रहा होगा, हम उस पर खुल के बोल सकते हैं और हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ना कि मुझ जैसी कितनी जो आम लड़कियां होंगी, जो आम परिवारों से, आम घरों से, आम जगहों से आ रही हैं, उनके साथ अगर गलत होगा तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो किसी को तो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, उठानी पड़ेगी। क्योंकि एआई आज के टाइम में एक ऐसा, मुझे लगता है, खतरनाक वेपन, हथियार साबित हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी लड़की के चरित्र पे आप घात कर सकते हो। तो अगर कोई भी इस पे आवाज़ नहीं उठाएगा तो कितनी लड़कियों के ऐसे वीडियोस हम देखेंगे जिनको खुद नहीं पता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। आपके साथ जब ये पहली बार मामला सामने आया, कुछ ऐसे बल्गर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, आपने पहली बार में ही एफआईआर कराई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जिस दिन मैंने पहली एफआईआर करवाई थी, उस दिन मेरे सामने ये वीडियो नहीं आए थे। मेरे सामने ये वीडियो उस एफआईआर के 24 घंटे बाद आए हैं। जो पहला वीडियो मैंने देखा है, तब तक मैं भोपाल से जा चुकी थी। और ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली, जब पहला वीडियो मैंने देखा, तो मैं तो बिल्कुल काँप गई थी कि ये क्या है। हालांकि मुझे इतना सब पे भरोसा था कि सबको समझ में आएगा कि ये एक फेक वीडियो है। बट आप देखिए ना कि फेक वीडियो को लोगों को पता है, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसे किसी लड़की के साथ मत करो। लेकिन उस फेक वीडियो को भी, मतलब, एक तो 2 करोड़ के ऊपर लोगों ने देखा है और कितने लोग उसे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो शेयर करने वाले हैं, ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये फेक वीडियो है? आप कहीं ना कहीं अपने मज़े के लिए, और कुछ जो गैर धर्म के लोग हैं, मैं सीधा स्पष्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, गैर धर्म के जो लोग हैं उन्होंने अपने नाम से जो आईडीज बनाई हुई हैं, उस पर बराबर उन वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है और ये लिख के सर्कुलेट किया जा रहा है कि देखो अपनी साध्वी का क्या कांड कर रही है, क्या हरकतें कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा चरित्र और मेरा जो एक मान सम्मान है, उस पर ठेस पहुंचाने की कोशिश ही की जा रही है। मतलब आपका मानना है कि ये वीडियो किसी साजिश के तहत वायरल किए जा रहे हैं और उस पर लिखा जा रहा है कि आप देखिए कि आपके धर्मगुरु या आपके साध्वी या सेविका जो है क्या हरकतें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक साजिश नजर आती है इसके पीछे। बिल्कुल, ये साजिश है, ये सोची समझी एक साजिश है जो कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है और जिनके नाम मेरे पास आए हैं। जो कुछ आया, मैंने कल सारी चीज़ें अपने बयान में लिखवाई हैं, सबके नाम दिए हैं, सारी चीज़ें करवाई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नाम आपने पुलिस को सौंपे हैं, जो 55 आईडीज और उनके सारे बारे में सारी जानकारी आपने पुलिस को सौंपी है, उसमें से लगभग कितने लोग आपको लगता है कि ये साजिश के तहत काम कर रहे हैं, गैर धर्मों के हैं? जो गैर धर्मों के लोग हैं वो 7 से 8 लोग हैं और उन्होंने पूरे जितने भी उनकी आईडीज़ वगैरह हैं, फेक आईडीज़ जो बना रखी हैं और अपनी ओरिजिनल आईडी भी, वो सब उस पर सर्कुलेट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में तो ये है ना कि एक जगह से अगर 10 बार शेयर हो गया तो वो 10 आईडी पे जो शेयर हुआ है वो हज़ार और लाख पे पहुंचा देगा। तो उनके में तो वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि उनका देखा देखी, उनके ब्रेन वॉश के थ्रू हमारे धर्म के भी कुछ लोग हैं जो उसको उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। महाकुंभ में सनातन की एकता दिखाई दी, क्या इससे परेशान कुछ ताकतें इस तरह की साजिशें रच रही हैं?
देखिए, महाकुंभ में जो एकता दिखी है वो हम महाकुंभ में छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो एक गलत दिशा की ओर, एक गलत रास्ते की ओर जा रही है, और इस पे लगाम लगाना अब फिलहाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए है। क्योंकि जिस धर्म से जुड़ने के लिए, जिस संस्कृति को बचाने के लिए, जिन युवाओं को जोड़ने के लिए मैं बार बार बात कर रही हूँ, उन्हीं की नज़र में मुझे गिराने की कोशिश है, उन्हीं की नज़र में मुझे बदनाम करने की कोशिश है। तो इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी मीडिया का, जिनकी वजह से मैं अपनी आवाज़, अपनी बात रख पा रही हूँ, ताकि लोगों को हकीकत पता चले कि हकीकत क्या है। पुलिस को आपने लगभग कितनी आईडी दी हैं और पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि इन पर कितनी सख्त कार्रवाई करेंगे, और आप क्या मानती हैं कितनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, लगभग 55 के करीब हमने काउंट भी किया था, 55 आईडीज़ जो हैं कुल मिला के वो हैं, और जो हमने पुलिस को दी हैं, साइबर सेल में दी हैं, और उन सब के अगेंस्ट जो है कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। और पुलिस प्रशासन का भी यही कहना था, और मेरी उन लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था, यही आश्वासन था कि आप धैर्य बना के रखिए, हम जल्द से जल्द इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है तो उन सबकी चीज़ें सामने आएंगी, और उसको तुरंत एक्शन लेके उसे वहीं के वहीं रोका जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें ऐसी होंगी। आपने जो आईडी सौंपी हैं वो सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं या दूसरे राज्यों से भी लोग इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये सब मध्य प्रदेश से नहीं है, कुछ मध्य प्रदेश से हैं और कुछ दूसरे राज्यों से भी हैं, जिन्हें ये पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है। आपने आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पर, आपको जो बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। कई लड़कियां, कई महिलाएं ऐसी हैं कि उनके फ़ोटोग्राफ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से जो है वायरल कर दिए जाते हैं, तो क्या आप उनकी आवाज़ बनेंगी? बिल्कुल, ऐसे लोगों की आवाज़ हमारे पास, अगर ईश्वर की कृपा से हमें कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिला है अपनी आवाज़, अपनी बात रखने का, तो हमें उनके हक के लिए भी बात रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि बीते कुछ दिनों में हमने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे कि महाकुंभ में जो महिलाएं कपड़े बदल रही हैं, उन तक के सोशल मीडिया पे उनके फोटोग्राफ्स, वीडियो बेचे जा रहे हैं। तो अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में ये और बुरा और घातक रूप ले सकता है, जिसको अभी रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सनातन में कुंभ में एक बाबा भी काफ़ी फेमस हुए, आईआईटी बाबा, वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं। आप उन्हें क्या मानती हैं, क्या वो सनातन के सेवक हैं या सेवा कर रहे हैं? देखिए, वो कोई भी इंसान किसी भी रूप में अगर वो सनातन की बात करता है, वो ईश्वर की बात करता है, तो मुझे लगता है कि उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। हाँ, हम नशे को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम एक बहुत बुरा लेसन हम अपने युवाओं को देंगे, एक बहुत बुरा संदेश हम अपने युवाओं को देंगे। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ, मैं युवाओं को नशे से दूर रखने की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके के नशे में है तो हमें ऐसी कोई चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम उनको नशे से दूर ला सके। और एक बार मैं कह रही हूँ कि मैं उन्हें एक बड़े भाई की नज़र से देखती हूँ, अगर वो एक बार नशे से दूर हो गए तो वो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। हर्षा रिछारिया जो है वीडियोस आने के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान दिखी, पुलिस में कंप्लेंट भी की और आज भी आपने जो है जाके साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई है। अब कितना रिलैक्स महसूस कर रही हैं? देखिए, मैं रिलैक्स तो उस दिन हो पाऊँगी जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इन पे एक्शन लिया जाएगा, इन पे पनिश किया जाएगा, ऐसे लोगों को सज़ा दी जाएगी। उस दिन मेरे चेहरे पे जो आज आपको शिकंज नज़र आ रही है मेरे माथे पे, मुझे लगता है कि उस दिन मैं एक चैन की सांस ले पाऊँगी। लेकिन अभी जब तक ये चीज़ें बराबर, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं डेली सुबह उठती हूँ ना, मुझे 20-25 लोग, कुछ पहचान वाले भी, कुछ अलग लोग भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं से ऐसे वीडियोस की लिंक भेज देते हैं कि देखिए आप इन लोगों पे कार्रवाई करवाइए, ये देखिए आपके अगेंस्ट क्या हो रहा है, ऐसा वैसा। तो सुबह उठते ही जब ये देखने को मिलता है ना, तो वहीं से दिमाग घूम जाता है कि नहीं यार, ये चीज़ें कितनी जल्दी रुकेंगी। क्योंकि क्या है, होता है ना, स्ट्रॉन्ग बनने की भी एक लिमिट होती है, और उसके बाद इंसान ये सोचता है कि अब टूट रहे हैं। तो अब मैं स्ट्रांग हो रही हूँ और मुझे उम्मीद है, वो पूरा भरोसा है हमारे पुलिस प्रशासन से कि वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का पर्दाफाश करेंगे।
मतलब जो आपका करियर ग्रो कर रहा है, कुछ लोग हैं उसको ब्रेक किया जाए और सनातन की जिस भूमिका को लेकर आप चल रही हैं, सनातन को जिस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो कुछ लोग, कुछ साजिशें हैं ऐसी जो चाहते हैं कि आप सनातन का सपोर्ट ना करें या खुद ही आपको बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। बिल्कुल, मेरे पास तो ऐसे मैसेज और मेल्स भी आए हैं पिछले 15-20 दिनों में कि वो ये बोलते हैं कि एक तरफ आप मेरे वीडियो सर्कुलेट करवा रहे हो, दूसरे धर्मों की मैं बात कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मुझे बोल रहे हो कि अरे आपके खुद के धर्म के लोग ही आपको नहीं अपना रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारा धर्म अपना लीजिए। मुझसे तो इस तरह की भी बातें कही गई हैं। तो लेकिन मैं खुद में उतनी स्ट्रांग हूँ कि मेरा धर्म तो कम से कम कोई नहीं बदलवा सकता जब तक मेरे शरीर में सांस है। तो लेकिन ऐसे लोग जो मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो धर्म के रास्ते पे मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, उनके सामने मैं खड़ी रहूंगी एक चट्टान की तरह कि नहीं, मेरी जब तक सांसें हैं मैं धर्म के रास्ते पे चलूंगी, मैं धर्म के लिए आगे बढ़ूंगी। और रही बात मेरे चरित्र पे घात करने की या मुझे बदनाम करने की, जो सच्चाई है वो सबको दिखेगी अंत में। आपने बताया कि आपको ऐसे ऑफर भी आए कि आपको आपके धर्म में अगर नहीं समझा जा रहा है तो आप हमारा धर्म अपना लीजिए। क्या कुछ आइडेंटिफाइड लोग हैं ऐसे जो इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं? ये सब फेक आईडीज से आ रहा है, उन्हीं के धर्म की आईडी से आ रहा है, सब वहाँ से आ रहा है। और इनके नाम तो अभी मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने सब कुछ पुलिस में दिया हुआ है, लेकिन सब दूसरे धर्मों से ही हो रहा है। ये थी हमारे साथ हर्षा रिछारिया जो बता रही हैं कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है, और ये साजिश सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ये कमेंट्स तक किए जा रहे हैं कि अगर आपको अपने धर्म में सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके धर्म के लोग आपको अगर नहीं अपना रहे हैं, तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमारे धर्म में आ जाइए। और ये गहरी साजिश है जिसे लेकर हर्षा रिछारिया ने साइबर सेल और मध्य प्रदेश पुलिस को सारी जानकारी दे दी है और चाहती हैं कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।